The first xi derivative of vector function ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 12 है बेटा कि यह एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग कर्व जिहदे एक्स वाई जेड ए दिते हुए है विद रिस्पैक्ट टू टाइम टी। एक्स वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है टी स्क्वेयर, जेड है 2t + 5। तो लेट आर वैक्टर बी की मान लेने पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व जी कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो देयरफॉर आर वैक्टर की होएगा बेटा xi + yj + zk। तो आर वैक्टर कितना हो गया, एक्स वेरी करे अकॉर्डिंग टू t³ + 1 × i कैप, जिहड़ा पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट वेरी करे अकॉर्डिंग टू t² एंड z कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 2t + 5 × k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एट टाइम t। तो आप करने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर वेलोसिटी की आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज dr/dt। तो ये कितना बन गया बेटा 3t² × i कैप + 2t × j कैप + 2k कैप। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये क्या बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये बन जाएगी d2r/dt²। तो ये आ जाएगा बेटा 60 × i कैप + 2 × j कैप + 0 × k कैप। ਹੁਣ ਆਪਾਂ करना है ये है एट एनी टाइम t ਤੇ यानी जनरल पॉइंट जनरल टाइम ਤੇ ये वेलोसिटी एंड की आ गई एक्सेलरेशन आ गई है। तो एट t = 1 ਤੇ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी v वैक्टर नाल रिप्रेजेंट कर लेना इनू ਆਪਾਂ। ये आ गई बेटा 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप आ गई। एंड जी एक्सेलरेशन है बेटा इनू आप f वैक्टर नाल डिनोट कर लेंगे। ये कितनी आ गई बेटा 6i कैप + 2j कैप + 0k कैप। ये वेलोसिटी आ गई है पार्टिकल दी एट टाइम t ते, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t = 1 है। तो हुण आपां इन्हां दे कंपोनेंट करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे इन द डायरेक्शन इन द गिवन डायरेक्शन। तो लेट a वैक्टर कितना ले लेने आपां i + j + 3k। ये गिवन डायरेक्शन है जिहदे अलोंग आपां कंपोनेंट करने वेलोसिटी के। तो देयरफॉर a कैप की आ गया बेटा a वैक्टर अपॉन a वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो i + j + 3k अपॉन ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना आएगा √1 + 1 + 9 दैट इज i + j + 3k अपॉन कितना आ जाएगा √11 आ गया बेटा। हुण अपन ने वेलोसिटी वेलोसिटी है बेटा दी डायरेक्शन है, एक गिवन वैक्टर है जिहदे अलोंग आपां कंपोनेंट करना है। The component of velocity in the direction of a vector ये आ जाएगा बेटा v डॉट a कैप। ठीक है, फिर a कैप की ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। एंड द v डॉट a कैप करो बेटा v कितना है 3i + 2j + 2k डॉट a कैप कितना बेटा i + j + 3k अपॉन √11 है। तो ये सिंप्लीफाई कर लो बेटा 3 + 2 + 6 अपॉन √11। तो 11 अपॉन √11 तो कितना आ जाएगा ये √11। ठीक है जी। तो वैसे अगर तुसीं फिजिक्स च पढ़िया होएगा बेटा कि अगर ये वेलोसिटी है तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ने कंपोनेंट करना है इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ जिस नाल वो एंगल थीटा बना रहा है। तो इधरले पासे ਇਹਦਾ कंपोनेंट कितना होता बेटा v वैक्टर cos थीटा। तो वही चीज़ आ जाएगी बेटा अगर आ थीटा है हुण v डॉट a कैप कितना बन गया बेटा v वैक्टर का मैग्नीट्यूड a कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। a कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो v वैक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो दिस इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ a वैक्टर। सिमिलरली स्केलर कंपोनेंट of acceleration f vector in the direction of
ए वैक्टर वो कितना हो जाएगा बेटा एफ डॉट ए कैप। एफ वैक्टर की मैंने आप एक्सेलरेशन वो कितना आया सी बेटा 6i प्लस 2j प्लस 0k डॉट ए कैप कितना आया सी बेटा i प्लस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 11। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 11। तो ये आ जाएगा बेटा 8 अपॉन अंडर रूट 11। तो ये एक ही चीज़ एक्सट्रा पूछी सी बेटा, ठीक है ना। पहला आप आर की ले लिया पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट डेरिवेटिव की आ गया बेटा पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी आ गई, एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन आ गया। फिर आप करने की सी बेटा ये जर्नल टाइम पे आ गया बेटा, फिर अपन करना है एक टाइम t इक्वल टू 1 पे वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया। तो आप कंपोनेंट करने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे इन द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर, ठीक है जी। तो वो ए वैक्टर के लॉन्ग यूनिट वैक्टर कर लिया, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर कर लिया, वो आ जाएगा v वैक्टर डॉट ए कैप। सिमिलरली स्केलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर की आ जाएगा f वैक्टर डॉट ए कैप। और बेटा सेवंथ सम देखो बेटा ना कितना है अपन आर वैक्टर गिवन है, अपन ने प्रूव करना है कि आर वैक्टर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सरसाइज 2A का 7th क्वेश्चन है। गिवन की अपन आर वैक्टर है ए वैक्टर e रेज टू पावर mt प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर nt नंबर 1, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की दी हुई है d2r अपॉन dt स्क्वेयर माइनस m प्लस n इंटू dr अपॉन dt प्लस mn इंटू r वैक्टर बराबर है 0 वैक्टर। ए ते बी कॉन्स्टेंट वैक्टर गिवन है, तो शो करना है कि जो आर वैक्टर है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का की होएगा सोल्यूशन होएगा। तो सोल्यूशन की होंदा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का आर दी वो वैल्यू जी डिफरेंशियल इक्वेशन की करती सैटिस्फाई करती। तो अगर आर वैक्टर तो उस तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन करांगे अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन की कर देगी सैटिस्फाई कर देगी, तो आर वैक्टर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का की हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 dr अपॉन dt कितना आ जाएगा बेटा। हम ए वैक्टर ते बी वैक्टर कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो इन्हों के डेरिवेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैक्टर का डेरिवेटिव की आता बेटा 0 वैक्टर आता है, ठीक है। तो ओनली किसका डेरिवेटिव होएगा फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव होएगा। तो ए वैक्टर e रेज टू पावर mt इंटू m प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर nt इंटू n एंड d2r अपॉन dt स्क्वेयर कितना आएगा बेटा a vector e raised to power mt into m square plus b vector e raised to power nt into n square। Now left hand side of differential equation ले लो बेटा d2r upon dt square minus m plus n into dr upon dt plus mn into r vector। तो इन्हों की वैल्यूज पुट करो बेटा d2r upon dt square की वैल्यू कितनी है बेटा m square a vector e raised to power mt प्लस n स्क्वेयर b वैक्टर e रेज टू पावर nt माइनस m प्लस n इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू पुट करो बेटा a वैक्टर e रेज टू पावर mt इंटू m प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर nt इंटू n ते प्लस mn इंटू r वैक्टर की वैल्यू पुट करो बेटा a वैक्टर e रेज टू पावर mt प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर nt। हम इन्हें सिंपलीफाई करोगे, जो सिंपलीफाई करोगे बेटा एक ही आ जाएगा साडा 0 वैक्टर आ जाएगा, इन मल्टीप्लाई करके एक दूसरे नाल कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ਇਹਦਾ मतलब की होया ਜਿਹੜਾ आर वैक्टर है तो उस तो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ डेरिवेटिव ਕੱਢੇ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਏ सैटिस्फाई कर गए। तो देयरफॉर आर वैक्टर की बन गया बेटा सोल्यूशन बन गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देयरफॉर आर वैक्टर इज की बन गया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बन गया। इस तो बाद नैक्सट पार्ट आ जाता है दा हैंस सॉल्व द इक्वेशन दिस। हुण सैकेंड पार्ट देखो इसे का अपन ने प्रूव किया है कि आर वैक्टर बराबर है ए वैक्टर ई रेज टू पावर एम टी प्लस बी वैक्टर ई रेज टू पावर एन टी इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
d2r/dt स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dr/dt प्लस mn इंटू r वैक्टर बराबर 0। तो अपन आप प्रूव करते हैं बेटा कि r वैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इनू यूज करते हुए अपने सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि इस दी डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने किहड़ी की है d2r वैक्टर अपॉन dt स्क्वायर माइनस dr/dt माइनस 2r वैक्टर बराबर है 0 वैक्टर। तो तुसी m ते n दी वैल्यूज पुट करके आ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लियानी है बेटा। तो m ते n कितना पुट करोगे कि आ जाएगी बेटा। तो m नू तुसी 2 पुट कर लो, n नू कितना पुट कर लो -1। 2 -1 कितना आ जाएगा इत्थे 1 दैट इज माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो तुसी पुट कर दोगे बेटा m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। तब वी गेट की मिलेगा अपन बेटा कि r वेक्टर बराबर है a वेक्टर e रेज टू पावर 2t प्लस b वेक्टर e रेज टू पावर -t इज की बन जाएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2r/dt स्क्वायर माइनस dr/dt माइनस 2r वेक्टर बराबर है 0। तो इसे यूज करते हुए अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कर लिया है। बट अपन की दिता हुआ इत्थे r दे dr/dt दी वैल्यू गिवन है इट इक्वल टू 0। तो उत्थों आपां a वैक्टर ते b वैक्टर दी वैल्यूज कढनी है। हुण सिंस r वैक्टर कितना गिवन है a वैक्टर e रेज टू पावर 2t प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर -t देयरफॉर dr/dt कितना आ जाएगा बेटा 2 e रेज टू पावर 2t इंटू a वैक्टर प्लस माइनस e raised to power -t into b vector. Now when t 0 है बेटा then r vector कितना दिता हुआ अपन I कैप दिता हुआ and when t 0 है then dr/dt कितना दिता हुआ अपन j कैप है। तो इन्ना विच पुट कर दो बेटा। therefore फर्स्ट विच पुट करो बेटा r t नू 0 पुट करो तो r नू I कैप e रेज टू पावर 0 कितना बन जाएगा बेटा 1 a वैक्टर ते e रेज टू पावर -0 भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा प्लस b वैक्टर। इनू अपन नंबर 3 कह लेने एंड फिर dr/dt वाली इक्वेशन विच t नू 0 पुट करो बेटा। तो dr/dt कितना j कैप बराबर है 2a वैक्टर माइनस कितना आ गया b वैक्टर। हम थर्ड ते फोर्थ नू सॉल्व करके किहदी वैल्यू कर लवांगे a वैक्टर ते b वैक्टर दी वैल्यू सॉल्व कर लवांगे। थर्ड ते फोर्थ नू ऐड करोगे तो b वैक्टर नाल b वैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा। तो 3a वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा i प्लस j। तो दिस इंप्लाइज a वैक्टर कितना आ गया बेटा i प्लस j अपॉन 3 आ गया एंड इहदी वैल्यू बेटा फर्स्ट पुट कर दो। थर्ड इंप्लाइज a वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा सॉरी b वैक्टर आ जाएगा i कैप माइनस a वैक्टर। इत्थे a वैक्टर दी वैल्यू पुट कर दो कितनी है बेटा i प्लस j अपॉन 3। तो ये आ गया बेटा 3i माइनस j कैप अपॉन 3। तो ये बन गया बेटा 2i माइनस j अपॉन 3 आ गया। तो देयरफॉर जिहड़ा r वैक्टर सीगा ये सी अपना a वैक्टर e रेज टू पावर 2t प्लस b वैक्टर e रेज टू पावर -t एक ही बन जाएगा बेटा a वैक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा i प्लस j अपॉन 3 e रेज टू पावर 2t ते b वैक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा 2i माइनस j अपॉन 3 इंटू e रेज टू पावर -t इज की बन गया भाई सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2r/dt स्क्वायर माइनस dr/dt माइनस 2r इज इक्वल टू 0 वैक्टर। देखो आप जी आ कंडीशन सी बेटा बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इन्हों जो पर्टिकुलर टाइम पर अपन r वैक्टर ते dr/dt की वैल्यू गिवन है इनू किहड़ी कंडीशन कहने बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं या इनीशियल कंडीशन क्योंकि टी 0 ते इनीशियल बन जाता बेटा। इनीशियली जो पार्टिकल स्टार्ट होंगे बेटा द टाइम कितना होंगे 0 तो इन्हों इनीशियल कंडीशन भी बोलते हैं। तो जो बाउंड्री कंडीशन या इनीशियल कंडीशन गिवन होंगी है तो उन्होंने यूज करके आप कॉन्सटेंट की वैल्यू कर सकते हैं। हाँ जी इस तो बाद जी
एक 14th क्वेश्चन देखो बेटा, आर वैक्टर इज ए यूनिट वैक्टर है, देन प्रूव करना है अपन ने। गिवन की है अपन कि आर वैक्टर इज यूनिट वैक्टर है। टू प्रूव की प्रूव करना अपन ने कि आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड ये बराबर आएगा बेटा डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी कितना होंदा बेटा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। अगर ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच एंगल कितना है, थीटा है ना, तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर ये आएगा बेटा। एन कैप की है, वैक्टर नॉर्मल टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इनू एज ए रिजल्ट याद रखना है बेटा, जिहड़ा हर बॉक्स च लिख रहे हैं। तो अपन मैग्नीट्यूड कढ़न वास्ते ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वैक्टर का साइन थीटा। थीटा की है एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। हुण इत्थे अपन की है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड कढ़ना है, तो ये एंगल का पता होना जरूरी है बेटा। हुण सिंस आर वैक्टर इज की है भाई यूनिट वैक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड की हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देयरफॉर आर वैक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आप रिजल्ट किया हुआ बेटा थ्योरम आर्टिकल नंबर 7 में भी कि अगर एक वैक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट उसकी डेरिवेटिव नाल की होंदी है, 0। तो देयरफॉर आर वैक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट की होंदी है, 0 कदों होंदी है, जो दोनों की होंदी है परपेंडिकुलर हो गया बेटा। तो आर वैक्टर परपेंडिकुलर हो गया डी आर अपॉन डी टी दे। तो दिस इंप्लाइज थीटा कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड डी आर अपॉन डी टी वैक्टर है। तो अपन मेन एंगल ही करना सी, एंगल मिल गया। तो देयरफॉर डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड या आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा बेटा, आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड साइन 90, साइन 90 कितना होंदा बेटा 1 होंदा, क्योंकि आर वैक्टर इज की है भाई यूनिट वैक्टर है। तो देयरफॉर आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 1 हो गया है। थीटा 90 है, साइन 90 भी 1 हो गया, तो एक ही बन गया डी आर अपॉन डी टी का। तो ओवरऑल अपन ने प्रूव करता बेटा आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया है डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। तो मेन क्वेश्चन में सानू पता होना चाहिए कि इसे की करना है तो किवें करना है, ठीक है जी। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है, वो वास्ते अपन आ फार्मूला सीगा ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा सी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंगल करना सी आर वैक्टर ते डी आर अपॉन डी टी वैक्टर विच। तो एंगल अपन ने रिजल्ट यूज कर लिया बेटा, क्योंकि आर गिवन है यूनिट वैक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड की हो गया कांस्टेंट। आर्टिकल पढ़ा एक वैक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंदा है, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव नाल की होंदी है 0। तो दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो उन्होंने एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो नेक्स्ट देखो बेटा 15th क्वेश्चन आ जाता है आर कैप इज यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर। गिवन की अपन ए पार्ट है भी, तो गिवन है अपन कि आर कैप इज यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो प्रूव की करना अपन प्रूव करना है आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। ये कितने बराबर आएगा बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। लो जी, सिंस आर कैप इज की है यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, या आर कैप की आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। हाँ जी ठीक है।
एक तो इनू नंबर 1 कह लो। तो देयरफॉर डी आर कैप अपॉन डी टी कितना आ जाएगा बेटा, इधर डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस आर रेज़्ड टू पावर -1 इंटू आर वेक्टर। तो ये स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है बेटा, ये पावर -1 है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, स्केलर ते वेक्टर फंक्शन की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। विचाले ना डॉट आएगी ना क्रॉस आएगी। तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव आर दी पावर -1, ठीक है जी, इंटू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव आर दी -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, -1 इंटू आर दी पावर -2 इंटू की आएगा भी डी आर अपॉन डी टी इंटू आर वैक्टर। तो आर दी -1 बेटा ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन। तो ये कितना बन गया बेटा, 1 अपॉन आर इंटू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू आर वैक्टर। तो एक ही आ गया बेटा डी आर कैप अपॉन डी टी आ गया, नंबर 2 मान लिया आप। हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो बेटा। तो देयरफॉर आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी ये कितना आ जाएगा बेटा, इन्हों की वैल्यूज पुट कर दो। आर कैप की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन आर इंटू आर वैक्टर क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी कटी अपने 1 अपॉन आर डी आर वैक्टर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इंटू आर वैक्टर। इतों वैल्यूज पुट की 1 एंड 2 तो आप वैल्यूज पुट कर। तो स्केलर की स्केलर नाल सिंपल मल्टीप्लीकेशन होएगी तो वैक्टर वे विच की होगी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर कितना हो गया बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर अपॉन डी टी आर क्रॉस आर वैक्टर। सेम वैक्टर की सेम वैक्टर ना क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो की आंदा बेटा 0 वैक्टर। तो आह की बन गया थोड़ा 0 वैक्टर बन गया बेटा। किसी भी वैक्टर में 0 वैक्टर ऐड करोगे तो सेम वैक्टर आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर आर वैक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो ओवरऑल अपने की प्रूव करता बेटा आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी ओ ए वाली यही प्रूव करना से अपने। नाउ सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम इसे नाल दा ही है ते थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसे नाल दा ही है। ए बी सी 3 पार्ट है, तिन्ने इको ही नाल दे, बस नोटेशन च फर्क क्या किया होया। इत्थे फर्स्ट पार्ट च आर कैप यूनिट वैक्टर दिता सी, सैकेंड पार्ट च की दिता होया कैपिटल आर वैक्टर जिहड़ा है वो यूनिट वैक्टर है। तो तुसी कैपिटल आर कैप की थां ते की लगा दोगे, तुसी कैपिटल आर वैक्टर यूज करोगे ताही रिजल्ट है बेटा। तो सैकेंड पार्ट विच तुसी की करोगे रिप्लेस कर दोगे आर कैप बाय कैपिटल आर वैक्टर इन पार्ट ए विच। तो वही गेट की मिलेगा भाई अपन कैपिटल आर वैक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर आर वैक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। यही प्रूव करना सीगा। तो फर्स्ट एंड सैकेंड सेम है, जस्ट नोटेशन का फर्क है बेटा, है ना। सी पार्ट बिल्कुल सेम है। इतने अपन डेरिवेटिव नहीं दसिया कि विद रिस्पैक्ट टू कि लेना है, तो आप ओनली डी आर डेरिवेटिव ऑफ आर वैक्टर लेना है। और बोलो भी किहड़ा प्रॉब्लम। तो ए एक्सरसाइज ते बी एक्सरसाइज थोड़ी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी।